किसी ने पूछा है, आपकी दृष्टि में पूर्ण मनुष्य कौन है? बहुत सारी कसौटियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे जहन में, मेरे अनुभव में कुछ कसौटियां हैं जिनको आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ, पहला सुख निरोगी काया। कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप स्वयं को सुखी महसूस कर ही नहीं सकते, आपकी पूर्णता में कुछ बाधा है। तो अगर किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्यूरेटिव टर्म्स में और प्रिवेंटिव टर्म्स में अपने शरीर को स्वस्थ करने का प्रयास अवश्य करें। इसके बिना पूर्णता संभव नहीं है। दूसरा, मानसिक। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे, उनका शरीर एकदम सही होता है, शरीर से व्यक्ति स्वस्थ जान पड़ता है, एथलेटिक बॉडी होती है, मजबूत शरीर होता है, लेकिन मन मजबूत नहीं होता। वो डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं, वो साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास अपना इलाज कराते मिल सकते हैं। अगर किसी का मन मजबूत नहीं है, अगर कोई किसी मानसिक बीमारी का रोगी है, तो उसे हम एक सुखी या पूर्ण मनुष्य नहीं कह सकते। तीसरा पैरामीटर, हार्दिक, शरीर, मन, हृदय। कुछ व्यक्ति हम देखते हैं कि वो हृदय से द्रवित नहीं होते, वो फीलिंग पे नहीं जीते, उनकी आंख में आंसू नहीं आते। जनरली हम उन्हें मजबूत समझते हैं, लेकिन नॉर्मली देखने में आता है कि उनके अपनों से संबंध गहरे नहीं हो पाते। भाव से भगवान है, भाव नहीं है तो आप भगवान की यात्रा भी नहीं कर सकते। इमोशंस नहीं है तो पूर्णता को प्राप्त करना लगभग असंभव है। उसके पश्चात बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल। न तो कुतर्क हो और न अंधविश्वास हो। तर्क हो, जिसके जीवन में तर्क नहीं है, जिसके जीवन में विवेक नहीं है, तर्क की शुद्धि विवेक है, जिसके जीवन में प्रज्ञा नहीं है, जो बुद्धि से विश्लेषण करना नहीं जानता, उस व्यक्ति को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाना है। फिर आर्थिक। पहले 4 वर्ण कहे जाते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। आजकल हम देखते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, विश्व में पूंजीवाद इतना छा गया है कि जिसके पास जितना धन है उसे उतना ही समाज में अग्रणी स्थान मिलता है। धन से ही संसार है। तो आजकल सब वैश्य हो गए। केंद्र किसी चीज को मानेंगे, किसी की ग्रोथ का, तो अधिकांश व्यक्ति पैसे को मानते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है, एक निश्चित मात्रा में आपके पास वैभव नहीं है, आपका जीवन वैभवशाली नहीं है, तो भी आपकी पूर्णता में बाधा है। निश्चित रूप से धन होना आपकी पूर्णता को साबित करता है। धन के बिना सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके पश्चात सामाजिक। मैन इज सोशल एनिमल। अगर आप सामाजिक नहीं हैं, समाज में आपका स्थान नहीं है, लोग आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनते, आप समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, समाज को कुछ देने का भाव नहीं है, आपके समाज में रिश्ते सही नहीं है, ये भी आपकी पूर्णता में एक बाधा है। इसके पश्चात अंतिम आध्यात्मिक। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसने धर्म, अर्थ और काम को पूर्णता से साधा है, वो मोक्ष की यात्रा निश्चित रूप से करेगा। और अगर वो नहीं कर रहा है तो उसने धर्म, अर्थ और काम को ठीक से
समझा नहीं है, उसको ठीक से उन पुरुषार्थों को तीनों को किया नहीं है, करेगा तो निश्चित ही वो धर्म की तरफ जाएगा, वो आध्यात्मिक होगा ही होगा, वो मोक्ष की यात्रा शुरू करेगा ही करेगा। और आध्यात्मिक होने का सीधा प्रमाण है कि व्यक्ति भीतर आनंद से सराबोर होगा और बाहर दूसरों के प्रति उसके हृदय में करुणा होगी। एकांत का रस वो लेगा और दूसरे के प्रति करुणा भाव उसके मन में होगा। साथियों, कसौटियां और भी हो सकती हैं, लेकिन ये मुख्य कसौटियां जो मेरे अनुभव में आई, मैंने देखा, वो आप सब लोगों से शेयर करी। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है संतुलन, सम्यकता। जैसे 10th में 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से किसी भी विषय में अगर आपके 33 या 35 जितने भी पासिंग मार्क्स हैं फेल हो गए, उससे भी कम मार्क्स आए, तो आपकी कंपार्टमेंट या फिर कहें कि उसमें आप पास नहीं माने जाते। तो इसी तरह से ये 7 जीवन के सब्जेक्ट्स हैं मेरी दृष्टि में, और भी हो सकते हैं, ये 7 तो हैं ही। इनमें से अगर एक भी सब्जेक्ट में आपके कुछ कम मार्क्स हैं, वो पासिंग मार्क्स आप स्वयं रखिए, क्योंकि पासिंग मार्क्स 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 100 में से 35 नंबर को पासिंग मार्क्स कहा जाता है, कुछ में 40 को कहा जाता है, और कुछ अच्छी ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50 मार्क्स को पासिंग मार्क्स मानती हैं। आप 60 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको खुद स्वयं को देना है। शारीरिक, मानसिक, हार्दिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन सभी डायमेंशंस में यात्रा कीजिए और देखिए कहीं किसी सब्जेक्ट में आप फेल तो नहीं हो रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इन सभी सब्जेक्ट्स में आप यात्रा करें, उचित दिशा और सही तरीके से आपकी यात्रा में गति हो, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।